देखते हैं प्रश्न। तो इनमें क्या है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? नायलॉन। नायलॉन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्न अम्लों में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है? निम्न अम्लों में से कौन सा अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है? तो कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है उष्मायमान किसी ईंधन की कितनी मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं? उष्मायमान किसी ईंधन की कितनी मात्रा की पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा को कहते हैं? तो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में एक धातु के अम्लगमन में दूसरा तत्व कौन सा होता है? एक धातु के अम्लगमन में दूसरा तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? Hg। कौन सा? Hg। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में जल गैस निम्न में से कौन सा मिश्रण है? जल गैस कौन सा मिश्रण है? तो CO एंड H2। CO एंड H2। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में किस मादा जनांग में भ्रूण रोपित होता है? किस मादा जनांग में भ्रूण रोपित होता है? तो गर्भाशय में। गर्भाशय। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होने के कारण होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होने के कारण हरितगृह प्रभाव होता है। हरितगृह प्रभाव। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में उस पुरुष हार्मोन का नाम बताइए जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। उस पुरुष हार्मोन का नाम बताइए जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन जो इसके लार्वा से वयस्क बनने में सहायक है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में किण्वन शब्द का उपयोग एक क्रिया के लिए किया जाता है जिसके द्वारा चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में दिए गए विकल्पों में से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति चुने जो पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो उड़ने वाली गिलहरी। उड़ने वाली गिलहरी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में सर्दियों के समय दिल्ली NCR के वायुमंडल में घनी कोहरे की परत नजर आती है। इसे धुन्हासा समूह कहते हैं। यह बनी होती है। सर्दियों के समय दिल्ली NCR के वायुमंडल में घनी कोहरे की परत नजर आती है। इसे धुन्हासा कहते हैं। यह बनी होती है। तो यह बनी होती है धुएं और कोहरे से। धुएं और कोहरे से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य है। मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि का मुख्य कार्य है तो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करना, क्रोध चिंता एवं उत्तेजना अवस्था में तनाव को संयोजन करना, ये दोनों कार्य है। रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करना, क्रोध चिंता एवं उत्तेजना अवस्था में तनाव को संयोजन करना, ये दोनों कार्य। इसलिए इसमें सी सही है, ए और ये दोनों। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है एडमस एप्पल एक सामान्य नाम है। तो एक सामान्य नाम है लड़कों में बढ़ते हुए स्वर यंत्र का जो गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक में एक छोटी सघन व गहरे रंग की संरचना दिखाई देती है जो एक केंद्रिका। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक में एक छोटी सघन एवं गहरे रंग की संरचना दिखाई देती है जो एक केंद्रिका।
अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार लगता है, तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अपना भार शून्य लगता है, शून्य लगता है। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में इनमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में लंबी कूद से पहले खिलाड़ी कुछ दूर से भागकर आता है, क्योंकि लंबी कूद से पहले खिलाड़ी कुछ दूर से भागकर क्यों आता है, क्योंकि दौड़कर आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक गति जड़ता प्रदान करता है, दौड़कर आने से खिलाड़ी अपने आप को अधिक गति जड़ता प्रदान करता है, इसलिए दूर से भागकर आता है। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। तो ये देखो अभी इसमें क्या है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग सप्ताह का समय लगता है, तो तीन सप्ताह का समय लगता है। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा है, डेंगू के वायरस का वाहक कौन सा है, तो कौन सा है, मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, नाइट्रोजन नहीं पाई जाती तो कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 100 खरब, 100 खरब। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, तो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो मुकुलन, मुकुलन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में किशोर किस आयु में अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, तो किस आयु में अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, 18 वर्ष, 18 वर्ष। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, डी, विटामिन डी। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो मीथेन, कौन सी, मीथेन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में अत्यधिक व्यायाम से मांसपेशियों में ऐंठन किस कारण से होती है, अत्यधिक व्यायाम से मांसपेशियों में ऐंठन किस के कारण होती है, तो किसके कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में जड़ों में जल अवशोषण दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जड़ों में जल अवशोषण दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, पंखे के नीचे रखकर, पंखे के नीचे रखकर। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में है डाइटम क्या है, डाइटम क्या है, सेवाल, सेवाल। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में टिक्चर आयोडीन निम्न में से क्या है, तो क्या है, आयोडीन का एल्कोहल में, आयोडीन का एल्कोहल में विलयन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में कौन सा एक विद्युत सुचालक है, कौन सा विद्युत सुचालक है, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में हीरा में अधिक चमक का कारण है, हीरे में अधिक चमक का कारण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। मार्स गैस कहलाती है, मार्स गैस कहलाती है तो मेथेन, मार्स गैस मेथेन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में है वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है, वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है, तो एसिटिलीन व ऑक्सीजन, एसिटिलीन व ऑक्सीजन का। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व है, सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में वाशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है, वाशिंग सोडे का जलीय विलयन होता है उदासीन, उदासीन। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है यूरिया में, यूरिया में। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में पीतल में होता है, पीतल में होता है तांबा व जस्ता, तांबा व जस्ता। अब अगला देखते हैं अगले में क्या है। अगले में मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है तो क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन।